हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे एमजेपीआरई द्वारा कंडक्ट एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करेंगे। ये हमारा अभ्यास सीरीज 3.0 है। फर्स्ट जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया तो उसमें से आपके लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपको ये चार्ट अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट बात करेंगे कि संविधान सभा का आपका गठन कब हुआ था, तो आपका वो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्य थे आपके 389, जिसमें से 292 आपके ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आए हुए थे और आपके 93 सदस्य देसी रियासतों से आए हुए थे। 4 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों से आए हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है देसी रियासतों से संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आपको टिक करना है 93 सदस्य शामिल थे। बात करें आपकी संविधान सभा की फर्स्ट बैठक की, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन और फ्रेम होंगे। अगर पूछा जाए संविधान की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को। यदि पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान के कौन थे, तो आपके अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सच्चिदानंद सिन्हा को कब अस्थायी सदस्य चुना गया, तो आपको वहाँ पे टिक करना है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको सही उसका आंसर टिक करना है। संविधान की दूसरी बैठक आपकी जस्ट 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें आपके स्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बात करें आपका संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। क्योंकि जब प्रेमबिल को पढ़ते हैं तो लास्ट में उसमें दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक की बात करें तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये जो लिखा है आरपीपी, इसका मतलब है इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को आपका प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। पूर्ण रूप से लागू हुआ तो आपका वो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये आप क्वेश्चन सही से तैयार कर लेना। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आप जो संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी थी या मसौदा समिति थी या आपकी जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपके इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें आपके जो सदस्य थे वो आपके टोटल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसौदा समिति के कौन अध्यक्ष थे, तब भी आपको जवाब देना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और आपका ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के पूछा जाए तब भी आपको यही जवाब देना है, वीएन राव अम्बेडकर जी थे इसके अध्यक्ष। बात करें आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य आपके वो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे इसके। और संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, वो आपके श्री वीएन राव थे आपके संवैधानिक परामर्शदाता। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके जेवी कल्पनानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आपको दोनों सेम डेट को अपनाया गया। आपका भारतीय चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में बात करें आपकी महिलाओं संख्या की, तो महिलाओं की कुल संख्या आपकी 15 थी और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो आपके 33 थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ से आपका पूछा ही जाना है क्वेश्चन। भाग 1 बात करें संविधान के, तो भाग 1 में कहा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका विस्तार है वो 1 से 4 तक दिया गया है अनुच्छेद के बीच में। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है जो आपके 511 के बीच में दी गई है। भाग 3 आपके मौलिक अधिकार की बात करता है जो आपका 12 से 35 के बीच में दिया गया है। भाग 4 आपका नीति निर्देशक तत्व की बात करता है जो 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। आपका भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य की बात करता है, आपका 51 में दिए गए हैं। आप पेपर और पेन साथ में रखें, मैं कुछ चीज़ें एडिशनल बताऊंगा, आप वो नोट डाउन कर लेना। जैसे अब आपके जो नागरिकता की बात की गई है ये आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं बात करें आपका मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आपका आयरिश संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है आपका रूस के संविधान से। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 कौन से अधिकार के बारे में बताता है, तो आपको ऑप्शंस होंगे वहाँ पे मौलिक अधिकार आपको टिक करना है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट आपका भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है, आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन
डी आपका संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधिक संप्रभुता किसमें निवास करती है, तो आपके पास ऑप्शन हो, मान लो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और हम भारत के लोग, तो आपको वहाँ पे टिक करना है हम भारत के लोग में विधिक संप्रभुता निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वय शासन द्वय और की स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो द्वय आर की शासन प्रणाली लागू की गई थी या स्थापित की गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में की गई थी। निम्न वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन हैं क्रिप्स मिशन, वेवेल मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन प्लान। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो आपका कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आपका 1946 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आपका जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पे जोड़े गए, तो आपको पता होना चाहिए वो स्वर सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघ संरचना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण। तो आपके जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता है, ना कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया। आपके ऑप्शंस हैं संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उच्चतम न्यायालय, क्योंकि ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ना कि आपका इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट आपका, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा उपबंध लिया गया। आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से। तो जो आपका लिखा है यहाँ पे केंद्रीय संघ प्रणाली, तो इसको आप संघात्मक संविधान भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए संघात्मक व्यवस्था या केंद्रीय संघ की विचारधारा, तो आपका ये लिया गया कनाडा के संविधान से। बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए जो समवर्ती सूची है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऐसे ही बात करें आपका जो संविधान संशोधन है ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन आपका जर्मन के बीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं। आपके ऑप्शंस हैं ओपनहाइम, जेनिंग्स, डाइसी, कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका डाइसी आपके रूल ऑफ लॉ से संबंधित है। रूल ऑफ लॉ की बात करता है आपका आर्टिकल 14। क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, तो वो आपका मॉन्टेस्क्यू ने दिया। आपको ये पता होना चाहिए, आप नोट डाउन करिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर आपका मॉन्टेस्क्यू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आपके ऑप्शंस हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, संपूर्ण सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रजातंत्र, गणराज्य, संपूर्ण सत्ता संपन्न, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, प्रभु सत्ता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य। चाहे यहाँ पे लिखा हो आपका प्रभु संपन्न सत्ता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई भी शब्द प्रयोग किया जाए बात एक ही है। मुझसे बार बार मिस्टेक हो रही थी, तो आप इसको प्रभु सत्ता संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई भी टर्म यहाँ पे लिखा हो वो एक ही बात है। तो आपका जो प्रस्तावना था उसमें आपका स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य के रूप में। आपका ये क्रम बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपका जो आर्टिकल 19 है इसमें आपकी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसका आपका क्रम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो आप वो देख लेना। उसमें आपका जो एफ है आपका वो रिपील है, आपका 19F है वो रिपील है, उसमें आपका संपत्ति के अधिकार की बात की थी। ये आपका 44वें संविधान संशोधन में इसको आपका कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, ए और बी। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है वो आपका ए और बी दोनों, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं लोकतंत्र, गणराज्य, सुरक्षा, धर्मनिरपेक्ष। तो आपके भारतीय संविधान की प्रेमबिल में कहीं भी सुरक्षा की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों की संरचना कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 5। तो जो संसद है वो अनुच्छेद 3 के तहत आपका नए राज्यों की संरचना कर सकती है। क्वेश्चन पूछा जाए नए राज्यों की संरचना करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आपको वहाँ पे आंसर देना है संसद। आपका अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 इसकी बात करता है। आपका जो अनुच्छेद 368 है ये आपकी संविधान संशोधन की बात करता है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 124। तो निजता के अधिकार के बारे में बात की गई है आपके अनुच्छेद 21 में। आपका एक केस था आधार मामला और के.एस. पुट्टास्वामी, ये आपके निजता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। वहीं बात करें आपका अनुच्छेद 14, ये आपकी बात करता है कि विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण, आपका अनुच्छेद 14 बात करता है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल वंश, लिंग, जात इत्यादि आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करें 124, तो आपके ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। जब कभी भी आपके सामने 4 विकल्प आए अनुच्छेद सहित, तो आपको वो चारों अनुच्छेद पता होने चाहिए, तब आपकी तैयारी और अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21A। तो आपकी जो शिक्षा की बात अधिकार की बात की गई है वो आपका अनुच्छेद 21A में बात की गई। ये आपका जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 को आपको जोड़ा गया। अनुच्छेद आपका जो 29 है ये बात करता है आपका जो SC और ST जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में। अनुच्छेद 21 आपको पता ही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 14 आपको मैंने बताया रूल ऑफ लॉ की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णन आया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 29। तो आपका जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात करता है वो आपका अनुच्छेद 20 बात करता है, और 22 करता है आपकी गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण की बात आपका 22 करता है, आपको पता होना चाहिए। जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आपकी बात करता है आर्टिकल 22। 21 बता ही दिया, 29 मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? आपके ऑप्शंस हैं 23 से 24 के बीच में दिया गया है, 24 से 25 के बीच में दिया गया है, या 25 से 26 के बीच में दिया गया है, या 26 से 27 के बीच में दिया गया है। तो आपके जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं वो आपके 23 से 24 के बीच में दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष के जो बालक हैं उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके 14 वर्ष से नीचे के एज के जो बालक हैं उनको आपको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए कितनी रिट याचिकाएं दायर कर सकता है? ऑप्शन आपके 5, 4, 3, 7। तो आपको पता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय है वो आपकी 5 रिट याचिका दायर कर सकता है। आप नोट डाउन करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार प्रतीक्षा और आपका निषेधाज्ञा, ये 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय आपका जारी कर सकता है। और किस में जारी करता है उच्चतम न्यायालय आपका? तो आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय आपका 226 के तहत आपकी रिट याचिका दायर कर, आप उसके माध्यम से अपनी रिट याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना भारतीय संविधान में है। आपका अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 45। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। और बात करें ये आपका 42वें संविधान संशोधन में ऐड ऑन किया गया है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका 43A है आपका इसका राइट आंसर। 39A बात करें तो ये निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, आपको पता होगा। ये आपका सरकारी सोसाइटियों की बात करता है। अनुच्छेद 45 आपकी बात करता है 0 से जो 6 वर्ष के जो बालक हैं इनके लिए
प्रारंभिक जो शिक्षा की मुहैया है वो आपका सरकार का दायित्व बताया गया है। जो 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है आपका आर्टिकल 45। ये आपके चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा, आपका किस आर्टिकल में ये कहा गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51। तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है वो आपका अनुच्छेद आपका 51 में बात की गई है। बात करें आपका अनुच्छेद जो 43 है उसमें बात की गई है कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्वाह। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पेन कापी लेकर बैठिए, जो मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ वो नोट डाउन करिए, क्योंकि ऐसे इतना वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं सब आर्टिकल की बात करूँगा इस MCQ की, मैंने तो इसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप नोट डाउन करिए। आपका जो 50 है वो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है, तो आप ऐसे याद करिए 50 पृथक्करण। अनुच्छेद 46 आपका जो SC और ST है इनके लिए आपकी शिक्षा की मुहैया की बात करता है। 51 तो मैंने बता ही दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है आपका 51। नेक्स्ट अब आप देखिए कि जो भारतीय संविधान में जो प्रमुख पद हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका अनुच्छेद आपका 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं आपका अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और राज्यपाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 153 में। और आपका मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया अनुच्छेद 164 में। और महान्यायवादी के बारे में बताया गया आपका अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को आपका आर्टिकल 76 में बताया गया है। वहीं आपका राज्य महाधिवक्ता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 165 में। पूछा जाए कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, तो महाधिवक्ता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई आपका अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद थे जो आपके पद से संबंधित थे। ये आप स्क्रीनशॉट लेना, इसको आप अच्छे से तैयार करना। क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राष्ट्रपति है वो चुना जाएगा वो आपके निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा चुना जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें आपका इसके जो निर्वाचन की बात की गई वो आर्टिकल 54 में की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नोट डाउन करिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, R वेंकटरमन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो निर्विरोध चुने जाने वाले आपके जो राष्ट्रपति हैं वो आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रपति है तो वो किसका, आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, उपयुक्त दोनों सदनों का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि मान लो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, पहले बात तो वो होगा नहीं, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो निर्वाचन से पहले उसको उस लोकसभा का पद छोड़ना होगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण, उल्लंघन पर उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करता है अनुच्छेद 61। तो आपका वो संविधान के अतिलंघन या अतिक्रमण के बारे में जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है तो उसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है। बात करें सिद्ध कदाचार और असमर्थता, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है, आपका अनुच्छेद 124 क्लास 4 में दिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है। आपके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष अथवा सभापति, जैसा भी मामला हो प्रधानमंत्री। तो आपके संसद को जो आहूत करता है उसके बैठकों को वो आपका भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पद को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया अधिकतम कितने समय अवधि में पूर्ण होनी चाहिए।
ठीक है, तो इस आपके ऑप्शन हैं 3 माह में पूर्ण होनी चाहिए, 1 माह में पूर्ण होनी चाहिए, 6 माह में पूर्ण होनी चाहिए, 12 माह में पूर्ण होनी चाहिए। तो जो निर्वाचन की प्रक्रिया होनी चाहिए वो रिक्त पद से आपके 6 माह के अंदर वो पूर्ण की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया जाए। आपके ऑप्शन हैं उपस्थित एवं मत देने वालों के साधारण बहुमत से, उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से, उपस्थित एवं मत देने वालों के 3/4 बहुमत से। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपका सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्य जो संख्या होती है उससे ये बहुमत पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामलों का विनिश्चय किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हैं वो आपका उन पर जो विनिश्चित करने का अधिकार होता है वो आपका उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के तहत उसे प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति, ये तो हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद वही धारण करेगा जिसे राष्ट्रपति आपका नियुक्त कर सकता है। तो इनमें सब आप देखिए राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वो आपका महान्यायवादी को नियुक्त करेगा। तो महान्यायवादी वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। आपके ऑप्शंस हैं राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्य की कैबिनेट, राज्यपाल। तो आपको पता होना चाहिए जो राज्य विधानसभा का जो आपका जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो आपका राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। आपके ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो राज्य होता है राज्य में आपका सर्वोच्च होता है उच्च न्यायालय। तो इसको जो शपथ भी दिलाएगा वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसको शपथ दिलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो संसद की दोनों सदनों की अध्यक्षता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आपके ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता भी आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त बिल के प्रावधान उपबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं 110, 115, 117, 112। तो आपके वित्त बिल से संबंधित प्रावधान है वो आपका 117 में दिया गया है। तो आपको जो 110 है इसमें जो आपकी धन विधेयक है इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन जो उसकी पारित करने की प्रक्रिया है ठीक है वो आपकी दी गई है 109 में। आपको ये पता होना चाहिए। और आपका बजट के बारे में बात करें तो 112 में आपका बजट बताया गया है, ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका, कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई विधेयक है वो आपका धन विधेयक है, ये आपका लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो आपका 93 मदद करता है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। आपके ऑप्शंस हैं राज्य में, राष्ट्रपति में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संसद में। तो आपकी जो अविशिष्ट विधायी शक्तियां हैं वो आपके संसद में निहित हैं। आपका अनुच्छेद 248 जब आप रीड आउट करोगे तो उसमें लिखा है अगर कोई ऐसा विषय है जिसपे ना तो राज्य सरकार कानून बना सकती है ना आपका संवर्ती सूची, तो उस पर जो कानून बनाने की शक्ति होती है वो आपको संसद को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका जो राष्ट्रपति है वो परामर्श लेता है अनुच्छेद
143, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141। तो जो इसका राइट आंसर है वो परामर्श लेता है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध रिट याचिका दायर कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं व्यक्ति के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, पदाधिकारी के विरुद्ध, उपयुक्त सभी। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका उपयुक्त सभी के विरुद्ध वो रिट याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्यमंत्री। तो आपका जो भारत का राष्ट्रपति है वो आपका नियुक्त करता है आपका राज्यपाल, और राज्यपाल नियुक्त करता है आपका मुख्यमंत्री को, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं 5 वर्ष का, 62 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। तो आपका जो मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो जाए। आप नोट डाउन करिए, जो उच्चतम न्यायालय हैं इनके जो न्यायाधीश की जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष, और उच्च न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो आपका 62 वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरिक लिपि होगी, निहित है, ये किस अनुच्छेद में निहित है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 344। तो आपकी जो हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि होगी यह अनुच्छेद आपका 343(1) कहता है आपका क्लॉज। काल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत का राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, प्रधानमंत्री। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन करती है वो आपकी संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो कि आपातकाल की उद्घोषणा से स्वतः निलंबित हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो जब आपातकाल की घोषणा होती है तो आपका अनुच्छेद 19 आपका स्वतः निलंबित हो जाता है। बात करें आपके भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन का वर्णन है, तो आपके 3 प्रकार का आपातकाल का वर्णन है। आपका 352, 356, 360 ये आपके आपातकाल हैं, ठीक है। तो आपका ये आप देख लेना कौन कौन से किस प्रकार के आपातकालीन। आपका 360 आपका वित्तीय आपात है, और 356 आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात है, और आपका 352 आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण से संबंधित आपका आपातकाल है। बात करें आपका कौन से अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 20 और आपका 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति और राज्यपाल की पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 368, 361। तो राष्ट्रपति के जो और राज्यपाल इनके पदीय उन्मुक्ति का मतलब होता है ये जब मतलब पद पे रहते हुए इनके लिए किसी न्यायालय में कोई भी कार्रवाई संचित नहीं की जाएगी, तो ये उनको उन्मुक्ति प्रदान की गई है आपका अनुच्छेद 361 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा द्वारा लोकसभा का धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस है 1 महीने में, 14 दिन में, 3 महीने में और 6 महीने में। तो आपका जो धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा उसे आपका 14 दिन मैक्सिमम रोक सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ण कोरम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1/3, 1/10, 1/7, 1/5। तो जो अपेक्षित लोकसभा के लिए जो गणपूर्ण कोरम है वो आपका 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह शस्त्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपका। तो 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 365 दिन। यदि वह 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो वह संसद का सदस्य अपनी सदस्यता गवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपत्ति का अधिकार है। आपके ऑप्शंस है मूल अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका संपत्ति का अधिकार आपका विधिक अधिकार है, इसे आपका 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आपका 19F था, उससे यह रिपील किया गया था, आपको ये भी पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 46। तो पशुपालन संगठन की बात करता है आपका अनुच्छेद 48। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। इस संबंध में कोई उपबंध नहीं है। तो आपकी जो संसद की जो बैठक होनी चाहिए वो आपकी 1 वर्ष में आपकी कम से कम 2 बार होनी चाहिए। लिखित में से किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ? आपके ऑप्शंस हैं वो आपके 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 18 जून 1951। तो आपका जो संविधान पूर्ण रूप से जो प्रभावशील हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। ये मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेमबिल में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 भी बार भी नहीं, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो आपका जो भारतीय संविधान की प्रेमबिल है, प्रस्तावना है, इसमें आपका जो संशोधन हुआ वो आपका 1 बार हुआ। ये आपका जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।